ये आंदोलन इस स्तर पे पहुंचा है कि पिछले एक डेढ़ साल में जिस तरह से यहाँ पर खतरे बढ़े हैं और नई खदानों की स्वीकृतियाँ दी गई हैं, वहाँ पर इसीलिए लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आया और प्रेशर की वजह से एक खतरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट की इशू आ गई है, इशू आ गया है, पेड़ों की कटाई का इशू आ गया है, हाथी द्वंद का इशू बढ़ गया है। तो ऐसे बहुत सारे इशू जो हैं जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्रेस क्लब में एक बड़े ही मुद्दे पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। किस तरह से छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब उसी को लेकर के एक आंदोलन छेड़ा गया है। #सेव अरण्य हसदेव अरण्य को इन्होंने यहाँ पे आके के प्रस्तुत किया। मैं आज बात करूँगी, यहाँ पे कांची कोहली है हमारे साथ जो कि एनवायरनमेंट रिसर्चर है। उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं पूरा मामला क्या है और इनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। आप कुछ बताएंगे? बेसिकली हसदेव अरण्य का जो आप सोशल मूवमेंट है जिसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी पूरी व्यापक तरीके से बातचीत आलोक शुक्ला जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी व्यापक तरीके से रखा। ये 10 साल का पुराना आंदोलन है, ये एक संवैधानिक आंदोलन है, ग्राम सभाओं का आंदोलन है। एक तरीके से लोगों ने पंचायत के इलेक्शन लड़े हैं इस क्षेत्र को बचाने के लिए। पर्यावरण और समाज के एक तरीके से भी देखा जाए तो ये बहुत बहुत व्यापक आंदोलन है और बहुत इंटरेस्टिंगली लोगों ने बहुत अलग अलग सरकारी राजनीतिक और अलग अलग प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करके अपनी बात रखी है। आज की तारीख में ये आंदोलन इस स्तर पे पहुंचा है कि पिछले एक डेढ़ साल में जिस तरह से यहाँ पर खतरे बढ़े हैं और नई खदानों की स्वीकृतियाँ दी गई हैं, वहाँ पर इसीलिए लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आया और प्रेशर की वजह से एक खतरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट की इशू आ गई है, इशू आ गया है, पेड़ों की कटाई का इशू आ गया है, हाथी द्वंद का इशू बढ़ गया है। तो ऐसे बहुत सारे इशू जो हैं जुड़े हुए हैं और कानूनी प्रक्रियाओं में खनन को शुरू करने की स्वीकृतियाँ देना शुरू हो गया है वहाँ। तो इस आंदोलन की वजह से आपने ये कहा कि ये जो आंदोलन आप क्यों कर रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट को उजाड़ा जा रहा है, तो ये इसलिए है क्योंकि बिजली की कटौती हो रही है, उसको उसकी बिजली की पूर्ति करने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है। नहीं, असल में देखिए, मैंने आंदोलन से जुड़े हुए तो दूसरे लोग हैं, मैं इसके ऊपर संशोधन का काम ज़्यादा किया है, लेकिन एक तरीके से ये जस्टिफिकेशन पूरा हो नहीं पा रहा है कि राजस्थान सरकार ने की जो बिजली की डिमांड है, जिन पावर प्लांट्स के नाम पर ये बिजली ये खनन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसके ऊपर काफ़ी सवाल हैं कि वो ज़रूरत है भी कि नहीं। जो ज़रूरत की बात की गई है वो पुरानी बात है, मतलब आज की तारीख में वो पावर प्लांट चल भी रहे हैं कि नहीं और कितनी कैपेसिटी से चल रहे हैं। तो वो इस पूरी प्रक्रिया की छत्तीसगढ़ में खनन राजस्थान की पावर क्राइसिस को बचाने के लिए का रिस्पॉन्स करने के लिए कितना व्यापक एक सोल्यूशन है, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरी तरह से संशोधन होना ज़रूरी है और वो खुला होना ज़रूरी है। अगर है तो पूरी तरह से उसके बारे में बात की जाए। आज की तारीख में उसके ऊपर काफ़ी सवाल हैं और वो सवालों की ओपन तरीके से जवाब सरकारों को भी देना है और लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो आपने काफ़ी सरकारी दरवाजे, कानून के दरवाजे खटखटाए होंगे, आपको क्या जवाब मिला? क्या सरकार इस आंदोलन में आपके साथ देने के लिए तैयार है? तो जैसे मैंने कहा, लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए हैं, मैं इसके ऊपर संशोधन कर रही हूँ, तो ये सवाल लोगों के सवाल असल में हर लेवल पे उठाए गए हैं। कुछ जगहों पर आश्वासन मिले हैं, जहाँ तक CBA आश्वासन कहाँ से? मेरे ख्याल में जहाँ तक ओपनली लिखा गया, बात की गई है, कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर बोला गया। एक टाइम पे 2015 में बोला था कि खनन नहीं खुलेगी, लेकिन अब जहाँ तक मेरा संशोधन रहा है, कागजी कार्रवाई में प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर इस तरह से कई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो आप उन पर बात क्यों नहीं करते? उनके ऊपर भी बात है। इनफैक्ट जो बात मैंने आज यहाँ रखी कि हसदेव अरण्य एक उदाहरण है, एक ऐसा व्यापक आंदोलन का उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हसदेव अरण्य को समझना मतलब बाकी आंदोलनों को भी समझना ज़रूरी है। जो सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं वो बाकी आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं। इन लोकल आंदोलनों का जो जुड़ाव है वो राष्ट्रीय इश्यूज़ के ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज़ के ऊपर है। तभी हमने यहाँ पर जो बात रखी गई है वो ये है कि इसको आप सिर्फ एक लोकल आंदोलन मत समझिए। दिस इज़ नॉट लोकल वर्सेस नेशनल, लोकल वर्सेस ग्लोबल। ये लोकल को आप
जो आज संवैधानिक सवाल देश के हैं, आर्थिक सवाल देश के हैं, पर्यावरणीय सवाल जो देश के हैं, उसमें लोकेट करके इसकी बात करनी जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।